कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने जीएसटी विभाग पर आरोप लगाया। आराध्य इंफ्रा को 72 लाख का जीएसटी नोटिस। बिल्डर ने बताया राजनीतिक साजिश। डायरेक्टर आभा चौधरी बोली बेचे सिर्फ प्लॉट जिन पर जीएसटी नहीं लागू। बिना पूर्व सूचना भेजा गया नोटिस। जवाब देने की समय सीमा भी चुपके में से खत्म कर दी गई। यूपी कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी ने भी कार्रवाई को बताया दुर्भावनापूर्ण। कंपनी ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। मामला पहुंचा उच्च न्यायालय। बिना किसी नोटिस के जीएसटी विभाग ने एक्स पार्टी ऑर्डर करके उसका रिवीजन का भी टाइम निकाल के, ताकि हमारा परिवार अपील ना कर पाए, हमारी कंपनी जो हमारी पारिवारिक कंपनी है उसके सारे बैंक खाते सीज कर दिए हैं और उसमें 72 लाख रुपए की रिकवरी शुरू कर दी है। कोई भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं है कि जीएसटी जो है वो प्लॉट पे है ही नहीं। इन्होंने 2020 और 21 का कोई मामला बताया है। इनकी लड़ाई मुख्यमंत्री जी से हो सकती है कि उनको हटाना चाह रहे हो, अपने से 10 से हो सकती है, लेकिन आम पब्लिक को परेशान करके इनका मकसद सीधा सीधा ये है कि ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहे हैं कि हम तुम्हें हटा देंगे इस बार। हालांकि वो तो खुद ही हट जाएंगे, अधिकारियों की जरूरत नहीं है। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, इन्होंने कोई फोन नहीं किया, इन्होंने कोई मेल नहीं किया, इन्होंने कोई स्पीड पोस्ट नहीं किया। आप 72 लाख की रिकवरी निकाल रहे हैं 2020-21 की। किस मामले में निकाल रहे हैं? आपने 4.5 करोड़ की रजिस्ट्रियां कराई। 4.5 करोड़ की रजिस्ट्रियां 29 कस्टमर्स हैं टोटल। मैंने पूरी बैलेंस शीट पढ़ी है, मैंने फिर इसको चेक किया। उसमें 4.5 लाख करोड़ की जो रजिस्ट्रियां हैं वो सारी प्लाट्स की हैं। प्लाट्स पे अभी एग्रीकल्चर पे हमारे यहाँ जीएसटी लागू नहीं हुई है। जब लागू होगी हम दे देंगे। तो ये घोर जघन्य अपराध है, ये लोग उगाही कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, इनकी जांच कराइए ऐसे अधिकारियों की। कोई अनपढ़ अधिकारी बिठा रखे हैं क्या? पढ़े लिखे होते हैं सब लोग, ऐसी बात तो है नहीं। इतने पढ़े लिखे अधिकारी होने के बावजूद एक आम परिवार से आप 72 लाख रुपए का नोटिस निकाल रहे हैं। आपके हाथ नहीं कांपे? अगर निकाल भी रहे थे तो आप एक बार स्पीड पोस्ट कर देते। अगर स्पीड पोस्ट किया होगा तो उसका कोई उनके पास टोकन होगा, कोई मेल किया होगा तो उसके पास मेल आईडी होगी उनके पास, कोई अगर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आपको 72 लाख रुपए ले रहे हैं तो आप घर घर जाते हैं अपनी उगाही करने के लिए। दूसरी गलती में बैंक की कहूंगा, बैंक में पैसे रखे थे, बैंक ने पैसे निकालने कैसे दिए इन्हें? बैंक ने लीन लगाने कैसे दिए थे? कल को अपनी बेटी के लिए शादी के लिए कोई पैसे रखेगा, बीमारी के लिए पैसे रखेगा, क्या ये लोग बैंक वाले जीएसटी को पैसे दे देंगे? मतलब ये तो चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे अधिकारियों पे जांच होनी चाहिए। और शहर पूरा परेशान कर रखा है इन लोगों ने। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो चुप के डर के बैठे हैं। हमारे परिवार को सिर्फ मेरी वजह से टारगेट किया जा रहा है। मैं कांग्रेस में हूं, सिर्फ यही एक रीजन है। और पिछले जब से 19 से इलेक्शन लड़ा है तब से मेरा परिवार एक रात सुकून से नहीं सोया है। कभी साला ये टैक्स, कभी ये चोरी, कभी ये एफआईआर। अरे हमने पूरा 25 साल व्यवसाय किया 2016 तक। एक मुकदमा दिखा दीजिए आप मेरे जीवन में 2016 से पहले कोई चार्जशीट लगी हो। 2019 इलेक्शन से पहले कोई मेरे पे 151 का चालान नहीं। अब मैं देशद्रोही भी हूं, अब मेरा परिवार भी चोर है। अरे शहीदों को प्लॉट देते हैं हम लोग। पूरे शहर को, पूरे मंडल को मैंने प्लॉटिंग का काम करना सिखाया है। मेरा नाम सचिन चौधरी है। जितनी कंपनियां शहर में आज चल रही हैं सब जीएसटी के दायरे में आती हैं। फिर कई हजार लोग मर जाएंगे अगर ये कंपनी जीएसटी के दायरे में जिस दिन आ गई। इस कंपनी के जिस प्रोजेक्ट में आज आप खड़े हैं ये जीएसटी के दायरे में आता है, जो कि 2024 में बना है। 2 आरोप बहुत ही बेबुनियाद हैं। मैं आज साफ साफ कह देता हूं, ये लोग उगाही कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, नोटिस जारी करते हैं। नोटिस जारी करने के बाद 10-20 हजार में सेटलमेंट कर लेते हैं। और ये मीडिया बंधुओं से ज्यादा कौन जानता है? आम जनता को परेशान किया जा रहा है। हमारे परिवार को परेशान मत करो। हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हें निपटा देंगे हम। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब खाते सीधे, कोई दिक्कत नहीं, हाईकोर्ट से खुल जाएंगे। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बहुत सारे मुकदमे हैं जिन्हें हम लड़ रहे हैं। मुकदमे कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा, हम जाट बिरादरी से आते हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं और मैं खुली चेतावनी देता हूं कि आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऊपर वाले ने जो लिखा होना वही है, आप खुद चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।